अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 स्टिशियोमेट्री में आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। स्टिशियोमेट्री क्या होती है, स्टिशियोमेट्री के मेन पॉइंट्स, स्टिशियोमेट्री की बेसिक अजम्पशन, इसके रिलेशनशिप्स और लास्ट में हमने थोड़े से इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिशियोमेट्री को। स्टिशियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है स्टिशियोन एंड मेट्रोन से। स्टिशियोन का मीनिंग होता है एलिमेंट और मेट्रोन मेजरमेंट को हम कहते हैं। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने एलिमेंट्स की मेजरमेंट को जो स्टडी करना है इसको हम कहेंगे स्टिशियोमेट्री। अब एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होंगे? अब किसी भी लैब में हमने केमिकल रिएक्शन करवाना है, रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो हमने अमाउंट यूज़ करनी है, कितनी कितनी अमाउंट यूज़ करनी है, इनके माबैन हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और इसको हम कहते हैं स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of quantitative relationship between the amount of reactant and product in a balanced chemical equation is known as स्टिशियोमेट्री। अब इसकी अगर मैं डेली लाइफ की एग्जांपल बताऊं तो आपके कुछ गेस्ट आ गए हैं घर में और आपको चाय बनानी पड़ रही है 10 कप, तो आपके माइंड में क्या आता है कि मैंने इतने कप इसमें मिल्क डालना है, इतने चाय के चम्मच डालने हैं, इतनी पत्ती डालनी है। तो जो आपकी अमाउंट, आपके माइंड में जो अमाउंट आती है कि इतनी इतनी मैंने अमाउंट जो है और रिएक्टेंट्स की डाल के मैंने प्रोडक्ट यानी कि चाय बनानी है, तो इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को डिस्कस करना है और इसको हम कहेंगे स्टिशियोमेट्री। उसके अलावा अगर मैं एक आपको डेली लाइफ एग्जांपल और दूं, अब हमने प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी में वाटर, तो वाटर के लिए हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का हमें रिक्वायर होगा, तो तब जाके हमारे पास 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। अब इनकी अमाउंट जो है, ये हमारे पास 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये जाके बना दिया इसने प्रोडक्ट, और ये हमारे पास रिएक्टेंट कहलाए और ये हमारे पास क्या कहलाई? प्रोडक्ट कहलाई। अब ये हमने जो अमाउंट अपने माइंड में या हमने जो कैलकुलेशन करके अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स की यूज़ करके हम हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट बन गई है, इनके दरमियान रिलेशनशिप को हमने डिस्कस करना है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे स्टिशियोमेट्री। अब स्टिशियोमेट्री के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने हैं और आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? मेन पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं या हम इसको इसके पास्टुलेट भी कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पास्टुलेट नंबर 1 स्टिशियोमेट्री में है जो कहता है कि रिएक्शन आपका मस्ट बी कंप्लीट, इस आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट, रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। आपका रिएक्शन जो है ये ज़रूरी है कि ये कंप्लीट हो, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होने चाहिए। रिएक्टेंट्स अगर आप मिलाएं तो वो प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, कुछ देर के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया, नहीं, ये हमने स्टिशियोमेट्री में डिस्कस नहीं करना। स्टिशियोमेट्री की फर्स्ट जो हमारे पास शर्त है वो ये है कि रिएक्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए। मेन पॉइंट नंबर 2 हमने जो याद रखना है वो ये है कि स्टिशियोमेट्री में कभी भी साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए आपकी, कि आपने जो है नो साइड प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट फॉर्म। आपने जो रिएक्शन किया है उसमें आपके कोई साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए, यानी कि मैंने रिएक्शन करवाया A + B और मेरे पास बननी है C यानी कि प्रोडक्ट, और साथ में ये D भी बन गया है, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बन गई है। तो स्टिशियोमेट्री कहती है कि स्टिशियोमेट्री में हमने जो भी डिस्कस करना है उसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए, रिएक्टेंट्स मिलें और वो हमारे पास प्रोडक्ट बना दें, यानी कि हमने अगर नमक बनाना है तो नमक ही बनना चाहिए, उसके साथ कोई और इम्प्योरिटीज़ या उसके साथ कोई और बाई प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहता है स्टिशियोमेट्री का कि हम एनर्जी को या मैसेज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट उसको हम फना या हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने स्टिशियोमेट्री में आपने जब कैलकुलेशन करनी है वाइल स्टिशियोमेट्रिक या स्टिशियोमेट्रिक
कैलकुलेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी ओबेड। हमने फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ओबेड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। कि हम एनर्जी या मैसेस को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही पैदा कर सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है भी हो रहा है। इसकी अगर हम अमाउंट देखें तो हमारे पास 4 ग्राम है। अगर इसका एटॉमिक मास देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 4 ग्राम इसकी अमाउंट, और इसकी हो जाएगी 32 ग्राम, और इसकी हमारे पास जो होगी वो होगी 36 ग्राम। तो आप यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 4 प्लस 32 36 और 36, देखें एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मैसेज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, बट ये ना ही ख़त्म हुए हैं और ना ही दोबारा हमने इसको रिक्रिएट किया है। तो हमने इसमें क्या करना है, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में अपने माइंड में रखना है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी हमने ओबे करना है, कि हमने किसी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को ना ही ख़त्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक के मेन पॉइंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी कुछ रिलेशनशिप्स के ऊपर कि कौन कौन से इसके रिलेशनशिप्स हैं। तो रिलेशनशिप्स हमने जो डिस्कस करने हैं आगे वो हमारे पास हैं रिलेशनशिप्स ऑफ स्टिशियोमेट्री। फर्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। सेकंड हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इनको हमने बड़ी डिटेल से आगे एक्सप्लेन करना है कि मास मास रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें हमने अमाउंट जो निकालनी होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो ग्राम्स में यूज़ कर रहे होंगे, इसमें हम ग्राम्स में यूज़ कर रहे होंगे, हम ml में भी यूज़ कर रहे होंगे, और इसमें हम ml और ml ग्राम्स में भी यूज़ कर रहे होंगे। तो इनको हमने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं स्टिशियोमेट्री की, लिमिटेशंस ऑफ स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टिशियोमेट्री इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करती। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो ये है कि स्टिशियोमेट्री हमें कंडीशन ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, हमें कंडीशन नहीं बताती कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं, कितने हमने टेम्परेचर पे इसको रिएक्शन करवाना है, कितने प्रेशर हो इसका, इसके बारे में ये नहीं बताती। तो कंडीशंस के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरा ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, क्या वो स्लो रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, कब ख़त्म होगा, इसके बारे में भी स्टिशियोमेट्री हमें नहीं बताती। तीसरा जो है ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताती, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म स्टेप्स कितने में कंप्लीट होगा इसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं करती। और फोर्थ जो इसका लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि ये फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी नहीं बताती, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्टेंट्स जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, इसके बारे में भी स्टिशियोमेट्री एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिशियोमेट्री के ऊपर, इसके कुछ मेन पॉइंट्स, इसके रिलेशनशिप। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिलेशनशिप्स ऑफ स्टिशियोमेट्री को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।